गुड मॉर्निंग। मैं संदीप पाल सर फ्रॉम माइलस्टोन क्लासेस वापी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे मोल फ्रैक्शंस के बारे में। इससे पहले वाले वीडियोज में हम लोग पढ़ चुके हैं मोलैलिटी एंड मोलारिटी। आज का हमारा टॉपिक होगा मोल फ्रैक्शन, राइट। मोल फ्रैक्शंस के लिए हमें सबसे पहले मोल फाइंड आउट करना होता है। जैसे हम बोलते हैं ना, मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू मोल अपॉन टोटल मोल। तो इसके लिए थोड़ा मैं डिफाइन लिख देता हूं कि मोल फ्रैक्शंस है क्या। देखेंगे इट में बी डिफाइंड एज, इट मे बी डिफाइंड एज। देखो अब मोल फ्रैक्शन को हम कैसे डिफाइन करेंगे। ये जो हमारा मोल फ्रैक्शन है, राइट, ये रेशियो होता है। क्या होता है? रेशियो। किसका रेशियो? जिस कंपोनेंट का मोल हम निकाल रहे हैं उसका डिवाइड बाय टोटल मोल्स। मतलब number of moles of the component divided by total number of the moles of the component of in solution, right? तो इसे हम ऐसे लिखेंगे, it may be defined as, okay, defined as the ratio of the ratio of the number of moles of the number of moles of, क्या आपने लिखा? It may be defined as the ratio of the number of moles of one component, moles of one component, moles of one component। और ये जो वन कंपोनेंट होगा, मतलब हम जो मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं, तो भाई किसी सॉल्यूशन को हम बनाते हैं कैसे बनता है? सॉलिड प्लस सॉल्वेंट। जो मोल फ्रैक्शन निकालेंगे, सॉलिड का निकालेंगे, सॉल्वेंट का निकालेंगे, मतलब किसी एक कंपोनेंट का निकालना स्टार्ट करेंगे। अलग अलग निकालेंगे, दोनों का निकालेंगे, ओके, नो डाउट। बट पहले वन कंपोनेंट का मोल लेंगे जिसका हमें निकालना है। जैसे सॉल्वेंट का निकालना है तो मैं लिखूंगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। अब वो टोटल नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ओके। इसलिए ऐसा बोला है कि जब मोल फ्रैक्शंस का डिफाइन करते हैं तो हम यहां पे लिखते हैं कि इट मे बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट में आप इसको लिख सकते हो सॉलिड और सॉल्वेंट। वन कंपोनेंट के आगे ब्रैकेट में आप लिख सकते हो सॉल्यूट और सॉल्वेंट, राइट। किसका रेशियो लेना है? किसी एक कंपोनेंट का लेना है, चाहे वो सॉलिड हो या सॉल्वेंट हो। और ये किसके साथ लेना है? टू दी टोटल नंबर ऑफ मोल्स। क्या लिखूं? टू दी टोटल नंबर of moles of all the component, total number of moles of all the component, बता रहे कि किसके साथ हमें नंबर ऑफ मोल्स लेना है? नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। मतलब इसलिए मैंने लिख दिया ऑल दी कंपोनेंट। देखा ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल दी कंपोनेंट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। आगे ऐसे भी लिख सकते हैं, कंपोनेंट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। मतलब सॉल्यूशन में टोटल जितना कंपोनेंट प्रेजेंट है उसको हम डिवाइड कर देंगे मोल्स। हम ऐसे ले सकते हैं, कोई सॉल्यूशन के लिए हम ऐसा लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? If in a solution, suppose मैं ऐसे लिखता हूं, इनको कलर चेंज कर देता हूं। If in a solution, अगर हम किसी सॉल्यूशन की बात करें, if in a solution, मैं ऐसा लिख रहा हूं, नंबर ऑफ मोल्स मैं लिखा हूं किसी सॉल्यूशन में Na and B। किसी सॉल्यूशन में क्या ले लिया? Na
and NB are the number of moles of देखो मैंने ऐसा ले लिया कि अब देखो मैंने क्या बोला, सबसे पहले सुन, मैंने ऐसा बोला, ध्यान से सुना, मैंने क्या बोला कि अगर मुझे डिफाइन करना है किसको, मोल फ्रैक्शंस को, तो मैं ऐसा बोलूंगा इट, राइट, मैं क्या बोलूंगा, इट में डिफाइंड एज the ratio of the, अब देखो मैं यहां पे रेशियो की बात कर रहा हूं, the ratio of the number of moles of the one component, मतलब रेस सॉल्यूशन का में से एक कंपोनेंट में निकाल रहा हूं, कोई सॉलिड या सॉल्वेंट, किसी एक को निकाल रहा हूं, the ratio of the number of moles of one component, अब वो वन कंपोनेंट क्या हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है और सॉल्वेंट हो सकता है। अब किसके साथ मुझे रेशियो दिखाना है, वन कंपोनेंट, अब रेशियो में किसके साथ दिखा रहा हूं, टू दी टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दी ऑल कंपोनेंट, राइट, प्रेजेंट इन दिस सॉल्यूशन, मतलब जो सॉल्यूशन में कंपोनेंट प्रेजेंट है टोटल, सॉलिड और सॉल्वेंट दोनों का मोल हम ऐड कर दें और किसी एक कंपोनेंट से डिवाइड कर दें, मतलब वन कंपोनेंट मोल डिवाइड बाय टोटल मोल ऑफ द कंपोनेंट, फिर से अगेन वन कंपोनेंट का मोल डिवाइड बाय टोटल मोल ऑफ द कंपोनेंट, जैसे हम डिवाइड करते हैं हमें मिलता है मोल फ्रैक्शन। सपोज मैंने ऐसा लिया, इफ इन अ सॉल्यूशन, कोई एक मैं सॉल्यूशन ले रहा हूं, मैं सॉल्यूशन किससे बनता है, सॉलिड और सॉल्वेंट से बनता है, ये तो हमें पता है। अब मैं उस किसी सॉल्यूशन का एग्जांपल लेकर बताऊंगा ना, इफ इन अ सॉल्यूशन Na and Nb are the number of moles of, अब ये नंबर ऑफ मोल्स किसके हो सकते हैं, सपोज मैंने Na को सॉल्वेंट कर लिया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्वेंट, देखो Na मैंने मान लिया कि Na जो है सॉल्वेंट का नंबर ऑफ मोल्स है और Nb जो है सॉलिड का नंबर ऑफ मोल्स है, राइट, यहां पे मैंने लिख दिया रिस्पेक्टिवली, कंटिन्यू में ऐसा आप देख सकते हैं, राइट। तो आगे मैं लिख सकता हूं देन, उसके आगे मैं ऐसा लिख सकता हूं, अगर मैंने सॉल्वेंट का नंबर ऑफ मोल्स Na ले लिया, सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स Nb ले लिया, राइट, Na किसका मैंने ले लिया, सॉल्वेंट का, और Nb मैंने किसका ले लिया, सॉल्यूट का, क्योंकि मोल को Na और N से दिखाते हैं, स्मॉल n से, कल का मैंने बताया भी था, जब हम मोलारिटी पढ़ रहे थे वहां पे डिफाइन में मोल्स अपॉन सॉल्यूशन आया था, तो वहां पे मैंने मोल का डिफाइन किया था, मोल के लिए मैंने लिखा था मास अपॉन मोलर मास, मोल के लिए मैंने क्या लिखा था, मास अपॉन मोलर मास। तो इसके लिए मैं ऐसा लिख सकता हूं कि देन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, तो मैं ऐसे लिखूं रिस्पेक्टिवली, आगे मैं ऐसे करके लिख दिया, देन यहां मैंने लिख दिया मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट, अगर मुझे सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो सॉल्वेंट के लिए मैंने क्या यूज किया, ये सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट के लिए मैंने Na यूज किया, तो मोल फ्रैक्शन x से हो जाएगा, क्योंकि मोल फ्रैक्शन को हम डिफाइन किससे करते हैं, x से, राइट, मोल फ्रैक्शन को हम x बताते हैं, तो सॉल्वेंट के लिए लेंगे तो मैं यहां लिखूंगा XA, क्या लिखूंगा, XA इज इक्वल टू, मैंने क्या लिखा है, XA मैंने लिख दिया, मैंने क्या लिखा है, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट, बार-बार मैं बोल रहा हूं वन कंपोनेंट या तो सॉलिड या तो सॉल्वेंट। अब मैंने यहां पे अगर सॉल्वेंट का यूज कर रहा तो यहां पे रेशियो ले लूंगा सॉल्वेंट का मोल Na, तो क्या ले लूंगा Na, मोल ऑफ सॉल्वेंट, क्या हो गया, मोल ऑफ सॉल्वेंट डिवाइड बाय या रेशियो ऑफ, देखो वन कंपोनेंट हो गया, या तो सॉलिड हो सकता है सॉल्वेंट, मैंने यहां पे सॉल्वेंट ले लिया था, सॉल्वेंट के लिए मैंने x से लिखा, अब मैं क्या करूंगा, टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में कंपोनेंट कितने प्रेजेंट होंगे, एक सॉलिड होगा और एक सॉल्वेंट,
तो मैं यहाँ पे नीचे लिख सकता हूँ डिवाइड बाई Na प्लस Nb। इसका मतलब क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, राइट? तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया किसके लिए? सॉल्वेंट के लिए। किसके लिए हो गया? मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट। यहां पे आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो? XA इक्वल टू, यहां पे स्टेटमेंट लिख सकते हो XA इक्वल टू, राइट, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट। XA क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट। यहां मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट। XA आपका क्या था? सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन था। यहां पे लिखोगे Na इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्वेंट, राइट, नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ द सॉल्वेंट Na। और Nb के लिए क्या लिख सकते हो? Nb इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट। इसके लिए क्या लिखोगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट। Nb आपका सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स है, राइट? अब सेम इसी तरह से अगर आपको लिखना हो मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट। अगर आप सॉल्यूट के लिए मोल फ्रैक्शन लिखना चाहते हो तो इसके लिए हम लिखेंगे यहाँ पे XB। क्या लिखेंगे? XB। तो इसके लिए हमारा फॉर्मूला क्या होगा? तो आप लिख सकते हो XB इक्वल टू, अब जब हम सॉल्यूट लिए तो ऊपर जहां पे सॉल्वेंट था वहां पे सॉल्यूट होना चाहिए। मैं यहां लिखूंगा NB डिवाइड बाई Na प्लस Nb। ये हमारा किसका हो गया? सॉल्यूट के लिए फॉर्मूला हो गया मोल फ्रैक्शन का। किसके लिए? सॉल्यूट के लिए फॉर्मूला हो गया क्या? मोल फ्रैक्शन का। अब मैं आपको एक बात बता दूं कि जो हमारा टोटल मोल फ्रैक्शंस होता है, टोटल मोल फ्रैक्शंस की वैल्यू होता है 1। टोटल मोल फ्रैक्शंस की वैल्यू क्या होता है? 1। तो यहां पे आप लिख सकते हो टोटल मोल फ्रैक्शन, जिसको मैं लिख सकता हूं XA प्लस XB इज इक्वल टू 1। टोटल मोल फ्रैक्शंस की वैल्यू हमेशा क्या होता है? 1 होता है, राइट? अब मैं एक फॉर्मूला और लिख रहा हूं कि मोल्स इक्वल टू क्या होता है। अगर आप भूल गए हो तो मैं तो बता दिया हूं, अगर भूल गए हो तो मैं यहां पे राइट कर दे रहा हूं, फिर आप इसको नोट कर लो। नोट करने के बाद फिर मैं इसको रफ करूंगा, इस पे आपको न्यूमेरिकल सॉल्व कराऊंगा, ओके? तो मैं यहां पे लिखूंगा मोल इक्वल टू मास ऑफ द कंपोनेंट, मास ऑफ द कंपोनेंट, जिसका भी मास है, या मास डिवाइड बाई मोलर मास। अब जिसका निकालना होगा तो हम वो कर सकते हैं, राइट? मास अपॉन मोलर मास। अब इसका आप फटाफट स्क्रीनशॉट लो, फिर इसके बाद हम लोग इस पे न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, ओके? चलो, तो आज शायद मुझे लगता है मोल फ्रैक्शन आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, बट डिफाइन के साथ देख लो। डिफाइन सिस्टमैटिक वे में कैसे आप एग्जाम में लिखोगे। अगर आपका स्टेट बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, कहीं का भी बोर्ड हो, राइट, उसके लिए कैसे लिखना है मोल फ्रैक्शन का डिफाइन हो देख लो और फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो, ओके? अब मैं इसको रफ कर रहा हूं, रफ करने के बाद एक न्यूमेरिकल इस पे सॉल्व कर रहा हूं, जहां से आपको समझ में आ जाएगा, क्लियर समझ में आ जाएगा, नो प्रॉब्लम, अच्छे से आ जाएगा, कोई डाउट नहीं रहेगा। तो मैं इसको रफ कर रहा हूं, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया जहां तक मुझे लग रहा है, और मैं सही सोच रहा हूं। चलो देखो, चलो मैं यहां पे एक न्यूमेरिकल्स लिखता हूं। देखो हमारा न्यूमेरिकल कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ, मैं यहां पे अगर लिखूं, यहां पे लिख दे रहा हूं कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल
इथाइलिन ग्लाइकोल। हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है किसका? इथाइलिन ग्लाइकोल का। और इथाइलिन ग्लाइकोल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C2H6O2। C2H6O2 इसका हमें निकालना है मोल फ्रैक्शन, राइट? थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, फिर भी आपको दिखेगा, टेंशन मत लो। ओके, तो अब इथाइलिन ग्लाइकोल, राइट? अब इसे इन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग इथाइलिन ग्लाइकोल इन अ सॉल्यूशन containing in a solution containing 20% of C2H6 containing 20% of C2H6O2 मतलब इथाइलिन ग्लाइकोल बाई मास, यहां लिखा बाई मास। जब हमारा बाई मास होता है, ध्यान देना, जब हमारा कोई सॉल्यूशन बाई मास होता है तो एक परसेंटेज मास बाई मास है, मास परसेंटेज इसको बोलते हैं। जब सॉल्यूशन हमारा बाई मास होता है तो उसको हम मास परसेंटेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मास परसेंटेज। ओके, तो इस मास परसेंटेज के लिए हमें पता है, कोई भी, जैसे मैंने ऐसा बोला कि आपका मार्क्स केमिस्ट्री में 98% है, इसका मतलब समझे आप कि 98 मार्क्स है 100 पे। क्या समझे? 98 मार्क्स है 100 पे। अगर कोई आपसे आकर बोले मेरा 93% है केमिस्ट्री में मार्क्स, तो परसेंट का मतलब क्या हुआ? 100 में मार्क्स है, आप कैलकुलेट कर लोगे, 93 है। उसी तरह से अगर यहाँ पर दिया कि 20% ऑफ C2H6O2, 20% का मतलब है कि 20 ग्राम इथाइलिन ग्लाइकोल क्या है? 20 ग्राम। अब मैंने ग्राम क्यों बोला? क्योंकि यहाँ पे मास लिखा था, राइट? 20 ग्राम इन 100 ग्राम, क्या बोलोगे? 20 ग्राम इन 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन, राइट? तो आप ऐसे लिख सकते हो। सॉल्यूशन अगर मैं यहां पे लिखना स्टार्ट करूं, सॉल्यूशन करना स्टार्ट करूं इस न्यूमेरिकल्स का, तो मैं क्या लिखूंगा? सॉल्यूशन में मैं क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा 20% बाय मास means 20 gram of ethylene glycol in 100 gram solution, in 100 gram solution, right? in 100 gram solution मतलब 20% का मतलब है कि 20 ग्राम है 100 है, बाई मास है तो सॉल्यूशन भी ग्राम में होगा। अगर बाई वॉल्यूम होता तो सॉल्यूशन ml में आ जाता। ओके, तो अब मैं इसको कुछ इस तरह से राइट करूंगा, राइट? मैं इसको कुछ इस तरह से राइट करूंगा, देखो, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट क्या अपना? C2H6O2, C2H6O2 is equal to 20 ग्राम, राइट? अब मुझे लिखना होगा यहाँ पे मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट में मैं H2O ले लूंगा, सॉल्यूशन बनाया जा रहा है, तो क्या होगा? सॉल्यूशन का 100 है, सॉल्वेंट का कितना हो जाएगा? 100 माइनस 20, मैं लिखूंगा 100 माइनस 20 इक्वल टू 80 ग्राम। ओके, अब यहां पे हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो मोल फ्रैक्शन के लिए मोल चाहिए, और मोल निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? मास चाहिए, जो अपने पास दोनों का मास दिया हुआ है। पहले वाले का मास है 20 ग्राम, दूसरे H2O का मास है 80 ग्राम। देखो, मोल फ्रैक्शंस के लिए अपने को मोल चाहिए, फिर से सुनो, मोल फ्रैक्शन के लिए अपने को मोल्स चाहिए, और मोल्स कैसे निकलेगा? मोल्स के लिए मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा, मोल निकालने के लिए अपने को चाहिए मास अपॉन मोलर मास, मोल्स निकालने के लिए अपने को क्या चाहिए? मास अपॉन मोलर मास। मास सबका अपने पास है 20 एंड 80, मोलर मास हम निकाल सकते हैं फॉर्मूले से, राइट? तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, अब देखो मैं यहाँ पे इसको रफ कर रहा हूं, राइट? मैं यहाँ पे लिखूंगा मोलर मास m, देखो मैं ऐसे लिख रहा हूं, मोलर मास
तो मैं लिख दिया 2 into 12 प्लस हाइड्रोजन का आपका 1 होता है, तो मैं लिख दिया 6 into 1 प्लस ऑक्सीजन का आपका 16 होता है, तो मैं यहाँ लिख दिया 2 into 16। अब अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 24 प्लस 6 प्लस 32, तो ये हो जाएगा आपका टोटल 62 ग्राम पर मोल। ये आपका किसका निकल गया? सॉल्यूट का, राइट। अब मैं यहाँ लिखूंगा मोलर मास ऑफ द सॉल्वेंट, मतलब H2O मैंने ले लिया, इसका कितना हो जाएगा 2 प्लस 16 इक्वल टू 18 ग्राम पर मोल। अब मैं मास निकालने जा रहा हूं, राइट। फर्स्ट मैं मास यहां पे ऑब्टेन करूंगा, देखो पहला मैं मास ऑब्टेन करूंगा, सॉरी नंबर ऑफ मोल्स, मास तो निकल गया, तो मैं सपोज ऐसे लिख रहा हूं मोल ऑफ NC2H6O2, इथाइल ग्लाइकोल का मैं मोल निकालने जा रहा हूं, तो ये आपका मास अपॉन मोलर मास, तो मास कितना है इसका, इसके मोल्स के लिए हमें पहले मास देखना पड़ेगा। इसका मास है 20 ग्राम डिवाइड बाय, और इसका मोलर मास कितना है 62, 20 अपॉन 62 करो फटाफट 0.322, चलो 0.322, ये आपका पहले का मिल गया। अब मैं दूसरे सॉल्यूशन का निकालने जा रहा हूं, ये तो मैं लाइन कर दूं, चलो मैंने लाइन कर दी। NH2O मैं निकालने जा रहा हूं, NH2O क्या होगा मास अपॉन मोलर मास, तो H2O का जो मास कितना है यहाँ पर 80 ग्राम, देख लो, और मोलर मास कितना है 18 ग्राम, तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा 80 डिवाइड बाय 18 इक्वल टू, इसका मोल्स क्या निकलेगा 18 डिवाइड बाय 80 करो 4.444, 4.444, ये मोल्स निकल गए, ये मोल है, आगे मोल्स लिख दो सबके 4.44 हो गया। अब हमारा कहानी सब खत्म, एक ही काम करना है, फॉर्मूले पे पुट अप कर देना। देखो अपने पास क्या है, मोल्स ऑफ इथाइल ग्लाइकोल, मोल्स ऑफ वाटर, यही दो चीज अपने को चाहिए था जो अपने को मिल गया, राइट। अब इस फॉर्मूले पे रख दो XB इक्वल टू, चलो मैं XB निकाल रहा हूं, XB का मतलब HC2H6O2, मैं इसको रफ करके निकाल रहा हूं, देखो अब हमें पता है कि अगर हमें XB निकालना है, C2H6O2 निकालना है सपोज, तो यहाँ पे इथाइल ग्लाइकोल हो जाएगा C2H6O2, यहाँ पे हो जाएगा NH2O, यहाँ पर क्या हो जाएगा C2H6O2। फॉर्मूले मैंने चेंज कर दिया, देख लो फॉर्मूले में यहीं पे चेंज कर दिया। अगर मुझे मोल फ्रैक्शन इथाइल ग्लाइकोल का निकालना हो तो मैं क्या लिखूंगा, मोल ऑफ इथाइल ग्लाइकोल डिवाइड बाय मोल ऑफ H2O प्लस मोल ऑफ इथाइल ग्लाइकोल, वही करना है। अब मैं यहाँ पे देखो इसी फॉर्मूले में चेंज कर रहा हूं, मोल ऑफ इथाइल ग्लाइकोल के प्लेस पर कितना है मोल ऑफ इथाइल ग्लाइकोल, देखो यहाँ लिखो, यहाँ पे देखो मोल ऑफ इथाइल ग्लाइकोल कितना है 0.322, ओके 0.322, और मोल ऑफ H2O कितना है 4.44, तो यहाँ पे मोल ऑफ H2O के प्लेस लिखोगे क्या 4.44, और मोल ऑफ इथाइल ग्लाइकोल प्लस फिर 0.322, राइट। डायरेक्ट मैं यहीं पे फॉर्मूला लिख दिया, मतलब इसी फॉर्मूले में मैंने वैल्यू पुट अप कर दिया, देख लो ध्यान से देख लो, मोल ऑफ इथाइल ग्लाइकोल इक्वल टू सॉरी ना मोल फ्रैक्शन इक्वल टू किसका मोल फ्रैक्शन इथाइल ग्लाइकोल का, मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल ग्लाइकोल इक्वल टू मोल ऑफ इथाइल ग्लाइकोल डिवाइड बाय मोल ऑफ H2O प्लस मोल ऑफ इथाइल ग्लाइकोल, टोटल मोल हो गया। अब अगर आप इसको सॉल्व करोगे, यही तो मैं आंसर लिख रहा हूं, अगर आप यहाँ पे सॉल्व करोगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ध्यान देना। तो इसको अगर आप सॉल्व कर लो, आपके पास मतलब पेन होगा, नोटबुक होगा, जो भी आप रखे हो, इसको आप कैलकुलेट करो, कैलकुलेट करके फटाफट बताओ आप लोग आंसर फटाफट
चलो 0.068 ओके 0.068 ये मिल गया आपको मोल ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल, मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। सेम सच है ऐसे ही सेम टू सेम इसी तरह से आप H2O का भी मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हो। अगर मैं यहां पर देखो ध्यान दो, मैं इस प्लेस पर चलो ऐसे एक लाइन कर दिया, यहां पे एक लाइन कर दिया, बस आपको दिखेगा इतने में ही मैं कर दे रहा हूं। अगर मैंने यहां पर X H2O लिखा तो मैं क्या लिखूंगा, मोल ऑफ H2O कितना है 4.44, देखो यहां पर है 4.44, मैं लिखूंगा 4.44 डिवाइड बाई 4.44 प्लस इसका मोल क्या होगा 0.322। अब इसको आप सॉल्व कर लो, जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको कितना मिलेगा, फटाफट सॉल्व करके बताओ। मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर 0.932, चलो 0.932 वाटर का मोल फ्रैक्शन आपको मिल गया 0.932। देखो यहां पर मैं अंडरलाइन कर दिया 0.932। सेम सच है एक और फॉर्मूला है, हमें पता है कि टोटल मोल फ्रैक्शंस की वैल्यू होता है 1। अगर हमें X C2H6O2 मिल जाए और X H2O निकालना हो तो हम 1 में से इसको माइनस कर देंगे तो A मिल जाएगा, या इसको माइनस करेंगे तो A मिलेगा, राइट। तो हमें पता है टोटल मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू 1। तो दूसरा भी फॉर्मूला था X H2O निकालने के लिए, तो आप लिख सकते थे मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O, क्या लिख सकते थे, मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O इज इक्वल टू 1 माइनस इसका आपने मोल फ्रैक्शन निकाल कर रखा था, एक का अगर निकल गया तो 1 में से दूसरे को माइनस कर दो, 1 माइनस 0.068 तो ये फिर से आपको मिल जाएगा 0.932। अगेन आपको वही आंसर मिला 0.932। देख लो शायद आपको सेम आंसर फिर से मिल गया, राइट। अगर एक मोल फ्रैक्शन आपको पता हो गया तो उसको 1 में से माइनस कर दो तो सेकंड आपको पता हो जाएगा। चलो आज का टॉपिक हमारा ये मोल फ्रैक्शंस का था, देख लो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, ओके ले लिए। चलो आज का ये हमारा टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है, बट मैं आपको बोल रहा हूं कि आप इस चैनल को, अपने चैनल को सब्सक्राइब करते रहो, मतलब ये मेरा नहीं आपका चैनल है, राइट। सब्सक्राइब करो, लाइक करो एंड शेयर करो, ओके थैंक यू।